नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार साक्य है और मैं जन अधिकार पार्टी का अध्यक्ष हूँ अलीगढ़ मंडल से। आपके बीच में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूँ, जो भारत देश से, हमारे राष्ट्र से संबंधित है। आप हरदोई में देख रहे होंगे कि कैसे हमारे राष्ट्र चिन्ह का अपमान किया जा रहा है। अपमान हो रहा है राष्ट्र चिन्ह का। आप देख रहे होंगे कि कैसे इन मनुवादी और चालाक लोगों ने जो नई संसद बनाई है उसमें से राष्ट्रीय चिन्ह को कैसे बाहर स्थापित किया और अंदर सेंगोल स्थापित कर दिया। इसका मुद्दा भी समाज ने उठाया था, पर क्या हुआ? कुछ कर पाए हम? आज जो देश में परिस्थितियां बन रही हैं, जो ये चालाक और मनुवादी लोग बड़े बड़े पदों पर, सरकारी पदों पर बैठे हैं, राजपाट में बैठे हैं, इनको पहुंचाया किसने वहाँ पर? जब 2016 में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में जनसंपर्क यात्रा की थी, तब हमारा ध्यान हमारे नेतृत्वकर्ता के ऊपर नहीं गया और हमने उन चालाकों, मनुवादी लोगों को चुना। वो ऐसे ही हमें मूर्ख बनाते रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। ये सब देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। कहते हैं कि राष्ट्र के प्रति जो षड्यंत्र रचता है वह देश का गद्दार होता है। जो राष्ट्रीय चिन्ह को नहीं पहचान पा रहे, कहते हैं एक जिम्मेदार प्रशासनिक पद पर बैठने के बाद एडीएम साहब हरदोई, कि कौन है सम्राट अशोक। इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या होगी? फिर भी हमारे आंखें खुलने को तैयार नहीं हैं और हम ऐसे पाखंडी, अंधविश्वासी, मनुवादी लोगों को सपोर्ट और उनकी तरफदारी करते हैं। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे समाज के लोगों को, जो ऐसे लोगों को समर्थन दे रहे हैं। आज कहीं ना कहीं वो दोषी हैं। आज जो कृत्य देश के अंदर हो रहा है, क्या यही सब देखने के लिए आपको इनको चुना था? तो आपको भी मूर्ख बनाया इन लोगों ने। कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, कहा था कि 15 लाख आएंगे सबके खाते में, कहा था कि देश से आतंकवाद और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। क्या ये सब हो पाया? बाबा साहब ने आपको मत का अधिकार दिया और साथ में कहा था कि मैं आपको जो वोट की ताकत दे रहा हूँ, ये 2 धारी तलवार है। अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काट लोगे, और अगर सही इस्तेमाल करोगे और गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। जब हमारी राष्ट्र की धरोहर ही सुरक्षित नहीं है तो क्या समझते हैं आप हम सुरक्षित हैं? हमारे भविष्य सुरक्षित हैं? आंखें खोलो और जागो, क्योंकि देश में अब अत्याचार और अन्याय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए भारत के मूल्यवासी बहुजन समाज को ही आवाज़ उठानी होगी। इन षड्यंत्रकारियों का तो षड्यंत्र रहा है, ये अंग्रेज़ों की नीति पे काम करते हैं, फूट डालो और राज करो। ऐसे ही 200 साल अंग्रेज़ शासन कर गए थे, गोरे अंग्रेज़। आज काले अंग्रेज़ हम पर शासन कर रहे हैं।
जो भारत में मध्य एशिया से आकर बसे हैं। कब हमारी आंखें खुलेंगी? आज हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, इतनी महंगाई है, और फिर भी हमारी आंखें खुलने को तैयार नहीं हैं। देश से बढ़कर कुछ नहीं है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ चालाक लोग देश की और राष्ट्र की तो बातें करते हैं, लेकिन षड्यंत्र के तहत पूरे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये सब आपकी आंखों के सामने है। राष्ट्र चिन्ह को ना पहचानना, राष्ट्र चिन्ह को हरदोई से डीएम चौराहे से हटाना, ये सब उनके कारनामे हैं। ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। संसद से बाहर राष्ट्र चिन्ह को स्थापित करना और एक राजनंद को संसद में स्थापित करना, ये काफ़ी चीज़ें हमें आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि भारत देश के नागरिक अब जाग रहे होंगे। केवल जागने से ही काम नहीं चलेगा, हमें इन षड्यंत्रकारियों से भी बचना होगा। ये षड्यंत्रकारी हमें फंसाने के लिए हमारे लोगों को ही आगे करते हैं अपने गुर्गों के रूप में। इस बात को हमें समझना होगा। ऐसे गुर्गों को आगे किया जाता है समाज के, जो केवल अपना ही हित चाहते हैं, समाज का नहीं। अगर समाज का हित चाहते तो देश को आज़ाद हुए आज से 75-77 साल हो गए। भारत के संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए। आज तक हमें अधिकार मिल पाए, और हमारे दुर्भाग्य ये रहा कि हम ऐसे ही गुर्गों पर विश्वास करते हैं। तो हमें अब आंखें खोलने की ज़रूरत है। अगर देश का हित चाहते हो और अपने बच्चों का हित चाहते हो तो। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, सांसद जौनपुर, संस्थापक जन अधिकार पार्टी, अक्सर कहते हैं कि आप ज़्यादा नहीं तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, स्वार्थी बनो। क्या ये भी नहीं कर पा रहे हम? देश को बचाने की दूर की बात है, क्योंकि सत्यता तो ये है, देश जब मजबूत बनता है जब देश के लोग मजबूत बनते हैं। केवल खोखली बातों से नीच चैनलों पर अफवाह फैलाना कि देश बहुत मजबूत हाथों में है, इससे देश मजबूत नहीं बनेगा। आज आप किसी भी विभाग में चले जाओ अपना काम कराने के लिए, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और हम सो रहे हैं अभी। तो जागना पड़ेगा भारत के मूलवासियों को, जो एक बड़ी संख्या है जिनकी बहुसंख्यक समाज है, जिसको हम ओबीसी SC ST कहते हैं। और मज़ेदार बात यह है, इस बहुसंख्यक समाज को इन्होंने विचारों के आधार पर अल्पसंख्यक बना दिया है, और जो अल्पसंख्यक समाज है वो विचारों के आधार पर बहुसंख्यक कहलाता है। कितनी शर्मनाक बात है भारत के अंदर ये। मैं कहता हूँ भारत देश के अंदर वो क्रांति होगी जिसमें हम सभी भारत देश के क्रांतिकारी लोग इन काले अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ेंगे। और इन्होंने भारत देश को बहुत लूट लिया। कुछ लोग तो देश छोड़ के भाग चुके भी हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे नेहरू चौकसी हो। ऐसे कई 10-12 लोग भारत देश की रुपया लेकर लूट कर भागे हैं, तब भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। आप क्या मीडिया के भरोसे बैठे हो जो बिकी हुई है, जो गोदी मीडिया है, वो हमें कभी सत्य नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया में भी उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं जो अंधविश्वास पाखंड को, इस झूठ को फैला रहे हैं। और भारत देश में आज परिस्थिति ये है कि सत्य को कहना गुनाह हो गया है। हमारे महापुरुषों ने कहा था सत्यमेव जयते, उसको भी इन्होंने बदला। आप देखते होंगे कि जो हमारा सबसे चैनल पुराना है DD नेशनल,
जो टीवी चला करती थी ब्लैक एंड वाइट, उस समय सत्यमेव जयते लिख के आता था, उसको भी इन्होंने बदल दिया और हम सो रहे हैं। ऐसे ही भारत की विरासत को मिटते हुए अपनी आंखों से देखते रहोगे अगर गुरगों के कहने पर चलोगे तो मैं चाहता हूं कि भारत के नागरिक जागरूक बने और ऐसे लोगों को सचेत कर दें कि भारत के लिए लोग मालिक हैं। कैसे मालिक हैं ये भी जानना जरूरी है। भारत देश, जितने भी भारत में संसाधन हैं, जितनी भी नौकरियां हैं सरकारी विभाग में, वो सब इनडायरेक्ट टैक्स से सैलरी पाते हैं। जब इनडायरेक्ट टैक्स से सैलरी मिलती है इन बड़े बड़े अधिकारियों को, जजों को, डीएम को, जो फर्स्ट क्लास की नौकरियां हैं, एडीएम, एसडीएम, आईजी, मुख्य सचिव, सचिव, चाहे कोई भी हो, चतुर्थ क्लास से लेके फर्स्ट क्लास तक की जितनी भी नौकरियां हैं, उन सबको इनडायरेक्ट टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है और वो इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा आम जनता से लिया जाता है और आम जनता को ही आंखें दिखाता है ये जिम्मेदार पदों पर बैठकर। जातिवादी मानसिकता हावी है ऐसे लोगों पर और हम मूर्ख दर्शक बने बैठे देख रहे हैं सब। भारत देश को अंदर खाने इन्होंने खोखला कर दिया है। आज आम जनता का जीना दुर्भर हो गया है इस महंगाई में, तो अब पानी सर से ऊपर हो गया है और इसका दोषी हम सब हैं, तो हमको ही सुधरना पड़ेगा। और सोच समझकर हमें 2027 का निर्णय लेना होगा और नहीं तो ये सब देश को सत्यानाश कर देंगे। हमारी भारत की जो विरासतें हैं, जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको नष्ट करने में ये दिन रात लगे हुए हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। ऐ बहुजन समाज के लोगों, अब आंखें खोलो और समाज के गुर्गों से दूरी बनाओ, तभी भारत का कुछ भला और उत्तर प्रदेश का कुछ भला हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जन अधिकार पार्टी।